क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एग्ज़ाम की तैयारी करते समय सब कुछ बहुत ज़्यादा लगने लगता है या पढ़ने के तुरंत बाद ही चीज़ें भूल जाते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको 4 बहुत असरदार लर्निंग टेक्निक्स बताना है जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को आसान और ज़्यादा सफल बना सकती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पुराने पढ़ाई के तरीके अक्सर रटने पर आधारित होते हैं, जहां हम जानकारी को समझने के बजाय सिर्फ याद करते हैं। और सच बताइए, कितनी बार आपने एग्ज़ाम से पहले बहुत पढ़ाई की, लगा कि सब याद है, लेकिन एक हफ्ते बाद सब भूल गए। यह बहुत परेशान करने वाली बात होती है। पुराने तरीके की सबसे बड़ी समस्या यह है कि गहरी समझ या लंबे समय तक याद रखने में मदद नहीं करते। हम सिर्फ थोड़े समय के लिए जानकारी याद करते हैं, सच में सीखते नहीं। एक और समस्या यह है कि ये तरीका बहुत समय लेते हैं। हम घंटों अपने नोट्स बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो याद नहीं आता और फिर तैयारी पूरी ना होने का डर और तनाव भी बढ़ जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे सही तरीके से अपनाकर बदला जा सकता है। तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक बेहतर तरीका है, ऐसा तरीका जो ज़्यादा आसान, ज़्यादा असरदार और जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करे। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन यह सच है। शुरू करने से मैं पहले बता दूं, अगर आपने थर्ड टेक्निक को मिस कर दिया तो आपका ये पूरा वीडियो खराब हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इस टेक्निक में आप सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। इसे करने के लिए आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जितनी बार आप जानकारी को याद करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अच्छी तरह वह याद रहेगी। दूसरी टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसमें आप जानकारी को अलग अलग समय के अंतर पर दोहराते हैं ताकि वह लंबे समय तक याद रहे। जैसे अगर आप कोई नया शब्द सीख रहे हैं तो उसे एक दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद दोहराएं। इससे चीज़ें जल्दी भूलती नहीं हैं। तीसरी टेक्निक फेनामेन टेक्निक। यह टेक्निक साइंटिस्ट रिचर्ड फेनामेन के नाम रखी गई है। इसमें आप जो सीखे हैं उसे किसी और को समझाते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को आसान शब्दों में किसी को समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे अच्छी तरह से समझ लिया है। आप इसे दोस्त, परिवार या खुद को जोर से समझाकर कर सकते हैं। चौथी टेक्निक है इंटरलेवलिंग। इसमें आप अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स या क्वेश्चन को मिलाकर पढ़ते हैं। जो अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही तरह के सवाल बार बार करने के बजाय अलग अलग तरह के सवाल बारी बारी से हल करें। इससे समझ और मजबूत होती है और दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है। सोचिए, पहले आप सिर्फ रटकर पढ़ते थे और जल्दी भूल जाते थे, लेकिन इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बाद आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं और उन्हें अच्छे से समझते भी हैं। ये चारों टेक्निक्स मिलकर आपकी याददाश्त और समझ दोनों को बेहतर बनाती हैं। एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, फेनामेन टेक्निक और इंटरलेवलिंग, ये चारों टेक्निक आपको जानकारी को बेहतर समझने और लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। अगर आप इन्हें सही तरीके से अपनाते हैं तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा असरदार हो सकती है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करें, इन 4 टेक्निक्स को ज़रूर आजमाएं और फ़र्क खुद देखें। और अगर आपकी कोई पसंदीदा स्टडी टेक्निक है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही स्टडी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।